धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए जुलाई महीने का मासिक राशिफल यहां बताने जा रहा हूं। एक लाइन मैंने यहां लिखी है, आत्मविश्वास दिलाएगा निश्चित सफलता या सफलता। तो देखो, आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा, ये लाइन मैंने यहाँ क्यों लिखी है, उसका रीजन क्या है, उसकी गहराई में जाते हैं। इस महीने जो है वो बुध ग्रह आपका यहाँ पर दिख रहा है 4 नंबर में। तो ये जो बुध ग्रह है आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। ये यहाँ पर सूर्य जो है वो आपका अष्टम भाव में आ जाएगा 16 तारीख के बाद में। ये सूर्य है और बुध भी यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है। तो सूर्य बुध का ये अष्टम भाव से ट्रांजिट आपके लिए बेटर नहीं है, और बुध तो लगभग पूरे के पूरे महीने ही ट्रांजिट करेगा। तो बुध आपके कार्य क्षेत्र वो व्यापार को प्रभावित करता है। तो इसका रीजन एक तो यह है। दूसरा, शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में जो है ढैया के रूप में काम कर रहा है, ढैया के रूप में नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है, वो वक्री होगा तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति देगा। यानी कि वक्री होगा तो उसके नेगेटिव फल कम हो जाएंगे, तो पराक्रम क्षमता बढ़ेगी। तो श्रेष्ठ पराक्रम क्षमता। और गुरु जो है 7 जुलाई को उदय हो जाएगा, तो आपको देगा शानदार आत्मविश्वास। यानी कि न भाग्य आपके साथ है, ठीक है, और नहीं आपके साथ में जो है वो बेटर आपके जो दूसरी प्लेनेटरी पोजीशन से उनका सपोर्ट है। लेकिन आपका आत्मविश्वास और आपका पराक्रम ये दोनों मिलकर के इस महीने आपको एक निश्चित सफलता दिलाने वाले हैं। इस बात को मैं समझाऊंगा कैसे और किन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आपको अपना मासिक राशिफल जरूर सुनना है, क्योंकि ये महीना बहुत उथल पुथल वाला है इसलिए। और जो मैं उपाय बताऊंगा उनको फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छे और शानदार उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा चैनल है सुधाकर एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित के नाम से, इसको आप कर लीजिए फॉलो या सब्सक्राइब। और ये जो प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूं ये आपकी जन्म राशि धनु के आधार पर है, लग्न के आधार पर नहीं है, या आपका नाम भय है या ध है, यह है, इस आधार पर नहीं। आपकी जन्म राशि का मतलब क्या है, अपनी जन्म पत्री ओपन करो, लग्न कुंडली में ये देखो कि 9 नंबर में 5 और 4 9 नंबर जो होते हैं ना, उसमें यदि आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि क्या है, धनु है। और अगर आपको डाउट है, जैसे जन्म समय निश्चित नहीं पता है भाई मान लो, या आपको डाउट है कि मेरी जन्म राशि जो है धनु है या नहीं है, तो आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, ये नीचे यहाँ पर दिख रहा है ना हमारा नंबर, इस पर व्हाट्सअप कर दें या इस वीडियो के कमेंट में लिख दें कि मेरी जन्म राशि बताइए। तो हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। उसके आधार पर आप अपना ये राशिफल देखें या मुहूर्त निकाले, वो बिल्कुल सटीक होगा। तो शुरुआत करते हैं धनु राशि वालों के स्वास्थ्य के मामले में। तो हेल्थ के मामले में ये महीना काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु आपको बहुत ही शानदार उत्तम फल प्रदान कर रहा है। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक गुरु अस्त रहेगा। तो ये 7 दिन आपके लिए आपका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बेटर नहीं रहेगा। हेल्थ इश्यूज दिक्कत कर इन दिनों में रह सकती है, मानसिक परेशानियां भी आपको रह सकती हैं। और हाँ, ये दिन कुछ ऐसे हैं 7, 8, 16, 17 जुलाई, 24, 25, 26 जुलाई, इन दिनों में आपको ज्यादा सावधान या सतर्क रहना है। फिर जैसे ही गुरु उदय हो जाएगा तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा, यानी उसके बाद समय आपका हो जाएगा बेटर। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 से 7 तारीख तक आपको हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना है और इन दिनों में ज्यादा सतर्क रहना है। इसके अलावा हेल्थ का मामला काफी पॉजिटिव रहेगा। बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए, तो सबसे ज्यादा दिक्कत या परेशानी नौकरी पैसा वालों के लिए ये क्योंकि भाई बुध ग्रह पूरे महीने जो है अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा। ये आपके लिए अच्छा समय नहीं है। नौकरी पैसा वालों को अपने अधिकारियों से, सहकर्मियों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से सोच समझ करके जो है व्यवहार करना चाहिए। आपकी मेमोरी, स्मृति कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो काम जो भी करें वो बहुत सतर्क होकर के करें, सावधान होकर के करें, लापरवाही नहीं बरतनी है। लापरवाही बरतोगे तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करें, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना बेटर रहेगा। भगवान गणपति की साधना करनी है। अच्छी बात क्या है कि 18 फरवरी को ये बुध जो है ना ये वक्री होगा, तो 18 फरवरी के बाद धीरे धीरे स्थितियां फिर भी बेटर रहेंगी। लेकिन 1 से लेकर 18 तारीख तक नौकरी पैसा वालों के लिए समय बहुत ही सतर्कता वाला है। अच्छा नहीं कह सकते, परेशानियां दिक्कतें ज्यादा रहेंगी। तो उपाय जरूर कर लें। और नौकरी में कोई नवीन परिवर्तन का प्रयास नहीं करें। अपने बॉस से, जो आपके मैनेजर है, उनसे अच्छा व्यवहार करें। किसी से अड़ना नहीं है, मतलब भाई मैंने कोई काम कर दिया है, अच्छा ही किया, ऐसा नहीं है। कोई बोले नहीं तुमने तो अच्छा नहीं किया तो स्वीकार कर लो, हाँ नहीं किया,
एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैंने क्या कहा, आत्मविश्वास दिलाएगा सफलता। अरे भाई ठीक है, एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है, अपना कॉन्फिडेंस रखो कि आगे जाकर के मैं सब कुछ बेहतरीन कर लूंगा और चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके व्यापार पर। तो व्यापार वाला भाव बड़ा ही उठा पटक वाला यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर जो है वो गुरु और सूर्य की युति दिख रही है। लास्ट के 4 दिनों में यहाँ पर शुक्र भी ट्रांजिट करेगा। गुरु और सूर्य तो यहाँ बेहतरीन है। तो व्यापारियों के लिए मैं कहूंगा कि शुरुआत समय बहुत ही अच्छा है 1 से लेके 16 तारीख तक, लेकिन उसके बाद में बहुत ही नेगेटिव टाइम है। और उसके पहले भी धन निवेश के दृष्टिकोण से या व्यापार में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की दृष्टिकोण से महीना इतना उत्तम नहीं कह सकते। तो भाई सावधानी रखो, और लेना है डिसीजन, जैसे कोई लोन लेना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सोच समझ करके करना। और ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से आपको अनुकूलता मिलेगी और भगवान गणपति की साधना करने से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो थोड़ा सतर्क या सावधान रहने की आपको जरूरत रहेगी, क्योंकि फाइनेंस का फील्ड भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल दे रहा है। कहने का मतलब कि आपको लापरवाही नहीं बरतनी, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, आत्मविश्वास अच्छा रखें। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए रिलेशनशिप का मामला जो यहाँ काफी अच्छा दिख रहा है। माता से, पिता से आपके रिलेशनशिप बेहतर रहेंगे। शनि का ढैया भले चौथे घर में चल रहा हो, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, आपका माता पिता सबसे अच्छा बॉन्डिंग रहेगा। उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत या परेशानी रही है तो उसका एक समाधान मिलेगा। यानी पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से समय श्रेष्ठ फल वाला, उत्तम फल वाला, शानदार फल वाला कहा जा सकता है। तो कोई टेंशन लेने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, और भाइयों से भी आपका रिलेशन सुधरेगा। आप ये देखें, राहु आपको बहुत अच्छे तरीके से फल प्रदान कर रहा है, तो वहीं शनि जो है वो रेट्रोग्रेड वक्री हो रहा है पूरे पूरे 138 दिन के लिए, और ये 28 नवंबर तक वक्री होगा। तो ये 138 दिन आपके लिए अगले बहुत ही शानदार पॉजिटिव हैं, क्योंकि शनि जैसे ही चौथे घर में डाउन होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपका जो है वो पारिवारिक सुख बेटर होगा, इसके अलावा आपकी पराक्रम क्षमता बढ़ेगी। तो ये जो मैंने लिखा है ना, आत्मविश्वास दिलाएगा सफलता, ये लिखने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि शनि का वक्री होना आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव को ला रहा है। तो इस बदलाव को और बेटर करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करना श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में। तो वैवाहिक सुख का मामला यहाँ थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला दिखता है। सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि यदि आपके विवाह की कोई चर्चा चल रही है तो उसको लेकर सावधान रहें। जैसे कोई आप लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तो उसकी चर्चा बहुत ज्यादा लोगों में ना करें, और एक सतर्क या सावधान रहने की जरूरत है। और एक जो भी आपका जिनके आप यहाँ जाने वाले हैं या रिश्ते की बात चल रही है, उनसे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका जो रहे ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप, बुद्ध की कारक वस्तु जैसे मूंग है, हरा घास है, हरे वस्त्र हैं, घी है, पन्ना है, इनका दान जो करना है आपका, बुध जो भी बुध ग्रह के दान होते हैं वो करने आपके लिए बेटर है। बुधवार के दिन ये ध्यान दान कर सकते हैं। एक छोटे बालक जो होते हैं 10, 11, 12, 15 साल के, उनकी हेल्प करना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये इस महीने सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनका सहायता करेंगे तो आपको शानदार रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो वैवाहिक सुख के मामले में बात कर रहा था मैं। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में जीवन साथी से थोड़ा मनमुटाव या दिक्कत होगा, ये उपाय करने से लाभ होगा। यदि आप लिव इन में रहते हैं तो भी आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खटाई में पड़ रहा है, दिक्कत परेशानी हो सकती है, पेशेंस रखना होगा और कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे। लव लाइफ में है तब भी ये इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि अगर आप लव लाइफ में तो कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानी आपको सामना करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन गैप में कमी रह सकती है, क्रोध आ सकता है, टेंशन हो सकती है। तो अपने विवेक को काम में लें, कम्युनिकेशन में गैप नहीं आने दें, प्रॉपर बातचीत करें। एक व्यक्ति गुस्सा है तो उस मैटर को ज्यादा लंबा ना खींचे और थोड़े दिन बाद में वापस से अपनी बातचीत चालू करें। कहने का मतलब आपका जो ये वैवाहिक सुख है ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिख रहा है। तो पॉजिटिविटी के लिए भगवान गणपति की साधना करना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम आपको उपाय रहेगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस में वैसे तो मैटर ठीक है कि 1 से लेकर के 14 जुलाई तक तो भाई समय इतना बेटर नहीं है। हनुमान जी की पूजा करो, शनि का ढैया है, दिक्कत है। शनि वक्री होगा तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और शुक्र जो है वो छठे घर से ट्रांजिट कर रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लास्ट में ये जो शुक्र है ना, ये जैसे ही सप्तम भाव में जाएगा यानी कि 26 जुलाई को, तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति में जो वृद्धि है वो इस महीने के लास्ट में कह सकते हैं बहुत ही शानदार और अच्छी आपको होने वाली, उसके बाद समय बेटर रहेगा। अब बात करें भाग्य की,
तो भाग्य आपको दो टुकड़े में बांटते हैं अपन कि 1 से लेकर के 16 जुलाई तक का आपका समय जो है वो अच्छा नहीं है। इसमें भाग्य आपका इतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही सूर्य आपका अष्टम में जाएगा, 1 से 16 तक सूर्य आपको जहां जो है सप्तम भाव में ट्रांजिट करके बेटर फल देगा। 16 तारीख के बाद, 16 जुलाई के बाद में आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। अष्टम में सूर्य जाएगा, तो सूर्य अष्टम में जाने के बाद ज्यादा दिक्कत देगा। 116 ठीक है, 116 के बाद, 1 से 16 के बाद में जैसे ही अष्टम में जाएगा, तो आपको सूर्य का उपाय करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। सूर्य की कारक वस्तु जैसे कि लाल वस्त्र है, मसूर की दाल है, गुड़ गेहूं है, उसका आप दान करें। बाकी शुरुआत में अच्छा है। तो आपको जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं वो 1 से 16 के बीच में आप ले सकते हो, क्योंकि उस समय सूर्य का अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है, मंगल का सपोर्ट मिल रहा है, बाकी प्लेनेटरी पोजिशंस ठीक है। हालांकि 14 के बाद शनि रेट्रोग्रेड होगा, वक्री होगा तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही बुध 18 तारीख को वक्री हो रहा है। तो नौकरी पैसा और व्यापारियों के लिए एक अच्छी बात क्या है कि शनि और बुध का वक्री होना धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ है। आप लिख लें बात कि शनि और बुध का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है, हर तरीके से शानदार है। तो उत्तरार्ध में, इस महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का उपाय करने से आपको अनुकूलता मिलेगी। अब रेमेडी की बात कर लें तो रेमेडी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है बुध के उपाय, सूर्य के उपाय। ये दो उपाय जरूर कर लें। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर कर लें, तो निश्चित इससे आपका समय श्रेष्ठ होगा और आगे जाके अच्छी सफलता मिलेगी। और एक बात और कि धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो मैंने यहाँ फल बताए, ये एज इट इज लागू नहीं होते। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कत या परेशानी जो है वो रहेगी। किस मामले में कि मैंने बता दिया ऐसे होगा, लेकिन कोई धनु राशि वाला कहेगा भाई मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई कहेगा नहीं मुझे बहुत शानदार फल मिले। तो ये बातें निर्भर करती है आपकी जन्म पत्रिका में क्या दशा चल रही है, ग्रहों की क्या स्थिति है, जन्म वाले अष्टक वर्ग में ग्रह जो आपके ट्रांजिट वाले जो ग्रह हैं वो कितनी रेखाओं पर बैठे हैं, ग्रहों के पास कितना बल है। तो ये जो जानकारी है ये आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरा व्यक्तिगत समय कैसा चल रहा है मुझे बताइए। तो हम आपको देख करके बताएंगे कि आपके आने वाला समय कैसा है और आपको जुलाई में या आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 10 सालों में किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारा एक परामर्श आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। नमस्कार।